हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक क्वेश्चन के ऊपर जो कॉमनली आप लोग लगातार पूछ रहे हैं कि अगर मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ तो मुझे कॉलेज टाइम में ही कौन कौन सी किताबें पढ़ लेनी चाहिए। तो जहाँ तक मैं वनडे एग्ज़ाम की बात करूँ तो इंग्लिश, मैथ, जीके और रीजनिंग कुछ एक कॉमन सब्जेक्ट है जो लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज मैं इन्हीं के ऊपर बात करूँगा। सबसे पहले मैं बात करूँगा इंग्लिश के ऊपर। अगर मैं इंग्लिश ग्रामर की बात करूँ तो इसमें आपको रीन एंड मार्टिन की बुक परचेज करनी चाहिए। ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है आप उसी लैंग्वेज में इस बुक को परचेज कर सकते हैं। और इनके जो रूल्स दिए हुए हैं उनके ऊपर अगर आप नोट्स बना लेते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाएगा। इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो ये सारे ही एग्ज़ाम में एसएससी के पूछा जाता है, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, और बैंकिंग और इसकी इक्विवेलेंट और भी एग्ज़ामों में इंग्लिश का एक वेटेज रहता है। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। अगर मैं रेलवे की बात करूँ तो वहाँ पे इंग्लिश नहीं पूछी जाती है, ये मैं आपको अभी क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ। अगर इंग्लिश वोकैब की बात की जाए तो इंग्लिश वोकैब के लिए नॉर्मन लेविस की बुक सबसे ज़्यादा सजेस्टेबल है। उस बुक में रूट वर्ड्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर किताब को इलेबोरेट किया गया है और काफ़ी एक इंटरेस्टिंग अप्रोच में आपको दिया गया है। तो ये बोरिंग भी नहीं लगता और धीरे धीरे आपको बहुत सारे वर्ड्स आपके वोकैब सेक्शन में कलेक्ट हो जाते हैं। इसका नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं, खाली थारोली आपको इसको पढ़ते रहना है और एक इंटरवल पे रिपीटेटिव वे में इसका रिवीजन करते रहना है आपको। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स रीजनिंग के बारे में तो यहाँ पे दो बहुत ही फेमस राइटर हैं, एक अजय चौहान सर की बुक और एक आर एस अग्रवाल सर की बुक। आर एस अग्रवाल की जब आप बुक लेते हैं तो इसमें वर्बल और नॉन वर्बल का दोनों ही सेक्शन एक ही बुक में कंबाइंड मिलता है, और जबकि अजय चौहान सर की बुक वर्बल की अलग और नॉन वर्बल की अलग अलग मिलती है। तो आप जिस भी राइटर के लिए कंफर्टेबल है, दोनों में लगभग इक्वल कंटेंट है, तो ये कोई कंपेरिजन वाली बात नहीं है। फिर भी आप किसी भी बुक को परचेज कर लीजिए और इसमें बहुत ज़्यादा आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। नोट्स बनाने के लिए खाली कैलेंडर, डाइस कटिंग, सिलोजिज्म जैसे चैप्टर्स का आपको नोट्स बनाना है। बाकी चैप्टर के सीधे आपको प्रैक्टिस करनी है। और रीजनिंग के बारे में मैं क्या ही बताऊं, सारे ही एग्ज़ाम में इसका एक तगड़ा वेटेज है। एसएससी सीजीएल के में इसका वेटेज थोड़ा कम है क्योंकि पहले ही टियर 1 में खाली 25 क्वेश्चन आता है, जबकि रेलवे में, बैंकिंग में इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपको मैंने पहले भी बताया कि खाली आपको थारोली प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस इस सेंस में करना है कि आपको जो चैप्टर ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे पहले उस चैप्टर को पिक करिए, फिर अगला, इस तरीके में आपको आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप चैप्टर 1 से जा रहे हैं और पता चला कोडिंग डिकोडिंग का बड़ा सा चैप्टर देखकर आप बोर हो गए और पढ़ाई को बीच में ही रोक दिया या किताब को ख़त्म करने से पहले ही बीच में छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं करिए। जो चैप्टर आपको इंटरेस्टिंग लगे आप पहले उसको पिक करिए, फिर उसके बाद अगले चैप्टर को इस आर्डर में बढ़ते हुए जाइए। नेक्स्ट मैं बात करूँगा जीके के बारे में। जीके के लिए एक बहुत ही फेमस बुक है, शायद आप लोगों को पता ही होगा, लूसेंट जीके। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी जीके की किताबें अवेलेबल है, पर उन पे आप ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये बुक काफ़ी ऑथेंटिक है और यहाँ से क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो आप किसी और बुक के चक्कर में पढ़कर कोई गलत किताब ना खरीद लें, इससे बचें और लूसेंट की ही किताब ले लें। आप अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो इंग्लिश में ले लें, अगर हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी में ले लें। और इसमें नोट्स बनाने के चक्कर में ना पड़ें, खाली थारोली आपको पढ़ते रहना है और एक रिपीटेटिव इंटरवल पे इसको रिवाइज करते रहिए। और इसमें भी आपको वही सीक्वेंस लागू करना है। हो सकता है कि किसी को हिस्ट्री बोरिंग लगती है और वो हिस्ट्री से शुरू करे तो पहले ही चैप्टर में अटका रह जाएगा। तो आपको जो भी चैप्टर इंटरेस्टिंग लगे आपको उसी चैप्टर से शुरुआत करना है और फिर अगला इस आर्डर में बढ़ते हुए जाना है। लास्ट में मैं बात करना चाहूँगा मैथ्स के ऊपर। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैथ इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिर भी इतना लास्ट में क्यों? क्योंकि रीज़न ये है कि अलग अलग एग्ज़ाम में जो मैथ का पैटर्न है वो अलग है। आप रेलवे की मैथ को एसएससी की मैथ से कंपेयर नहीं कर सकते। सिमिलरली आप एसएससी की मैथ को बैंकिंग के मैथ से कंपेयर नहीं कर सकते, इन द सेंस कि जो मैथ्स का पैटर्न है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप मैथ कौन सा पढ़ना है, कौन सी किताब लेना है, ये तभी डिसाइड करें जब आपको सर्टेन हो जाए, आप श्योर हो जाएं कि आप किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई बेसिक मैथ की बुक सजेस्ट की जाए जो आपको प्रैक्टिस करने में हेल्पफुल हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एसडी यादव सर की बुक। ये बुक आप लेकर के जिसका मैथ बेसिक है वो इससे प्रैक्टिस कर सकता है और अपने बेसिक इन्फॉर्मेशन को इम्प्रूव कर सकता है। उम्मीद है फ्रेंड्स ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो जो भी सेम क्वेश्चन वाले स्टूडेंट्स हैं आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि लगातार हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सल्यूशन लेकर के आ रहे हैं और मैथ्स में हम लोगों ने चैप्टर वाइज अभी शुरू करवाया है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय।